आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से आपके साथ लाइव अपडेट में आज दिन भर की क्या सूरत हाल रही उसी पर रहेगी हमारी ख़ास नज़र। और उसी ख़ास नज़र में आपको बताते चले कि पिछले 4 दिनों की कसर आज के दिन ने निकाल ही दी है। पिछले 4 दिन लगातार वादी कश्मीर में जो सूरत हाल थी कोविड के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से पॉजिटिव केस की जो सूरत हाल थी, अंदाज़ा था और रिपोर्ट्स जो आ रही थी उसको देख के लगता यही था कि फ़िलहाल स्टैगनेंट हो रहा है, कम रफ्तार हो रही है और उम्मीद नज़र आ रही थी कि शायद अब ये ख़त्म होगा। लेकिन आज के दिन ने पूरी कसर निकाली और सिक्किम यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा में आज अभी तक जो रिपोर्ट्स हुए हैं, टेस्ट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स अगर देखी जाए पॉजिटिव की तो 35 केसेस अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं। नाजरीन को मैं याद दिलाना चाहूँगा, बावर कराना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सोरा की लैब से 35 केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं और इन 35 केसेस में कोहराम कहें या बहरान कहें, ये कुलगाम में पैदा हुआ है। और इसके साथ साथ 7 इन 35 में से 7 ऐसे लोग भी हैं जिनका ताल्लुक रियासत के बाहर से है। और ये 35 जो हुए हैं इनमें से अगर 7 निकाले जाए तो 28 बचते हैं। 28 के 28 कहें तो ये एक बवाल हैं। और इन 28 में से अक्सर की हिस्ट्री यही है कि ये मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ट्रैवल होकर कश्मीर आए हैं। और यहाँ पे चूँकि ये कुलगाम के कुछ फैमिलीज़ के बारे में ख़बर मिली है कि वो विंटर्स में बाहर जाती हैं और वो जैसे ही वापस आए यहाँ उनका टेस्ट किए गए तो वो 35 के 35 उनमें से जो बड़ी तादाद है वो पॉजिटिव आई है। 7 नॉन कश्मीरी है, नॉन जे के रेजिडेंट थे, नॉन कश्मीरी नहीं बल्कि नॉन जे के रेजिडेंट हैं और ये कश्मीर में थे और ये कश्मीर में कहीं से ट्रांसमिट इनमें हुआ है। कोहराम बरपा है आज साउथ कश्मीर में जिस तरह से अभी तक के टेस्ट से। और हमें सिक्किम के ज़राए ने मालूम बताया कि आज अभी और भी आ सकते हैं। ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको 15 मिनट पहले का दे रहे हैं। 15 मिनट जो हमारे पास अपडेट पहुंचा है और वहां बताया गया कि आज और भी टेस्ट आ सकते हैं और अभी और टेस्ट आने बाकी हैं। दूसरा जो हमारा चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल है वहां से अभी रिपोर्ट नहीं आई है, सिर्फ एक अस्पताल की रिपोर्ट है, वहां से 35 टेस्ट पॉजिटिव आए। ये एक बड़ी सूरत हाल अभी तक की। लेकिन इसी सूरत हाल के साथ बताएं दूसरी सूरत हाल उन कश्मीरियों की जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त कह सकते हैं हम कि परेशानी के आलम में 2-4 हैं, कह नहीं सकते बल्कि वाकई में हैं। और हमें जो लगातार वहाँ से अपडेट्स आते हैं, जो हमारे नुमाइंदे वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं या हमें जो वो लोग खुद कॉल्स करके बताते हैं और यही बताते हैं कि महाराष्ट्र यानी मुंबई के शहर में 10 बाय 10 के कमरे में 5 और 6 लोग बैठे हैं और उन्हें किस तरह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी गर्मी 40 के आसपास का टेम्परेचर और उसमें ये कश्मीरी किस तरह से वहाँ रह रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि सरकार ने नोडल अफसर्स को तैनात किया था, आज भी वो नोडल अफसर कहीं नज़र नहीं आए। कोशिश की हमने उनसे रब्ता कायम करने की, 2 नोडल अफसर्स से जिनका ताल्लुक रियासत से, उनसे हमारी बात हुई, उनका रिस्पांस तो मिला। लेकिन बाकी जो नोडल अफसर्स थे किसी ने हमें रिस्पांस नहीं दिया, किसी का फ़ोन स्विच ऑन भी नहीं था। ये नोडल अफसर्स किस लिए तैनात किए गए थे ये हमें भी अब तक समझ नहीं आ सका है। शायद सरकार को समझ आए या शायद सरकार कोविड के जो कुछ रिलेटेड फंड्स हैं उनमें से कुछ इनको देने की ख्वाहिशमंद रही हो, इसलिए इनको तैनात किया हो। और इनका काम क्या है, उसका आउटकम क्या है, वो हमें किसी को नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जम्मू में भी कश्मीरी परेशान हैं। जम्मू का लखनपुर और लखनपुर में लोगों को कसम पुरसी के आलम से 2-4 होना पड़ता है। बताया जाता है कि जो भी दिल्ली से किसी और रियासत से जम्मू कश्मीर आता है, लखनपुर को जैसे पहुंचता है, क्योंकि लखनपुर ही एंट्री गेट है जे&के का, तो लखनपुर में उन्हें लिया जाता है, आश्रमों में रखा जाता है, वहाँ ज़मीनों में रखा जाता है और उन्हें बहुत वहाँ पे तड़पाया जाता है। इल्ज़ाम उनका है कि वहाँ जो लोग हैं जिन्होंने हमें बताया कि उन्हें तड़पाया जाता है, फैमिलीज़ को लेके, ख़वातीन को लेके, बच्चों को लेके रात भर खुले आसमान तले रखा जाता है। और जो लोग कल पहुँचे थे, कल सुबह 11 बजे वहाँ पहुँचे थे, आज भी बाद दोपहर तक वहाँ से नहीं निकल सके थे। लेकिन कुछ लोग आए हैं और उन आने वालों में बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की तादाद जो है 160 के करीब ऊपर ये तादाद, और ये कश्मीर पहुँची, श्रीनगर पहुँची और श्रीनगर में इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर स्क्रीनिंग वगैरह करने के बाद
एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा भी गया है। और इन बच्चों के हवाले से बताया जाता है कि इन्हें जिन क्वारंटीन सेंटर्स पे रखा गया है वहाँ से उन बच्चों ने कुछ शिकायतें भी दर्ज की। लेकिन कुछ लोग ये भी हैं जो दिल्ली से आए थे या दूसरी जगहों से आए थे, हमें परसों बता रहे थे कि वो कश्मीर आना चाहते हैं। जब हमने उनसे इंटरेक्ट करते उन्हें बताया कि अभी कश्मीर के हालात साजगार नहीं है, क्वारंटीन सेंटर्स में उस तरह की फैसिलिटी नहीं, तो उन्होंने कहा था कुछ भी हो वहाँ पे कुछ खाने को ना मिले लेकिन वो ज़रूर आएंगे। लेकिन आज श्रीनगर के क्वारंटीन सेंटर्स में पहुँचते ही उन्होंने दाद फरियाद भी शुरू कर दी और कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें वो सहूलियात मैसर नहीं है जो होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी श्रीनगर में अब अच्छी सहूलियात हैं। लेकिन अपने नाज़रीन को हम अच्छी खबर ये भी बताते चले, अच्छी खबरें, बहुत से लोग हमारे डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। लेकिन इस डिस्चार्ज में एक अच्छी खबर बांडीपोरा ज़िले से हमें आ रही है। बांडीपोरा ज़िला जहां पहले सबसे ग्राफ ऊपर था, लगातार वहां पॉजिटिव केस आते थे, वहां पे कहा जाता था कि खन्नाबल से लेकर खादिनियार तक हर तरफ हाहाकार मची हुई है। लेकिन अब इन 5 दिनों में अच्छी खबर वहाँ से आ रही है और आज की अच्छी खबर कि बांडीपोरा से कोई पॉजिटिव केस नहीं है। और नाज़रीन, आपको बांडीपोरा की बात बताते हम ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि सहाफ़त के दरख्शान सितारे, और ये दरख्शान सितारे कश्मीर ग्लोरी अखबार जो था, जैसे हम कहते हैं कि एक जाना माना अखबार इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर का, उसके मुदीर आला मालिक थे तनवीरुल हसन। ताल्लुक़ उनका द्रगमूला से था, द्रगमूला कुपवाड़ा से। और कल सुबह अचानक उन्हें कुछ दर्द स्टार्ट हुआ, उसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास लिया गया। उसके बाद उन्हें श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना पड़ा, वेंटिलेटर पर रखना। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें पेनक्रियाटिक इन्फेक्शन हुआ है और रात 12 बजे वो ज़िंदगी की जंग हार बैठे। 32 से 35 साल की उम्र के तनवीरुल हसन के बारे में सहाफ़ती बरादरी का हर शख्स जानता है किस मेहनत से, किस लगन से वो इस जगह पे पहुँचे थे। अपनी शुरुआत उन्होंने अलसफ़ा अखबार से की और वहाँ से शुरुआत करते हुए फिर वो PIB एक न्यूज़ एजेंसी तब हुआ करती थी, उनके साथ जुड़े रहे और वहाँ से जो काम करते मेहनत करते हुए एक अपना इंस्टीट्यूशन खड़ा किया। और कश्मीर ग्लोरी के नाम से जो अखबार बाज़ार में बिकता है, आपके पास खबरें पहुँचाता है, और उसके साथ साथ उनकी एक न्यूज़ एजेंसी भी है। और न्यूज़ एजेंसी में ब्रेकिंग खबर के लिए वो काफ़ी जाने जाते थे, पहली खबर और ऑथेंटिक खबर के लिए जाने और माने जाते थे। और अपने नाज़रीन को हम याद दिलाना चाहेंगे कि हमें भी जब किसी की खबर की परफेक्ट कन्फर्मेशन चाहिए होती थी तो तनवीर से फ़ौरन रब्ता कायम करते थे। लेकिन हमारे ये दोस्त तनवीर आज हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। रब कायनात उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता करे। हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन उस फैमिली के इस दुख में उनके साथ बराबर की शरीक है। और कुपवाड़ा का यह दरख्शान सितारा अब सहाफ़त की दुनिया में जिस नाम और मुकाम को हासिल कर चुका था, कह सकते हैं कि कुपवाड़ा के लोग उससे महरूम हुए हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग उससे महरूम हुए हैं। और आज उन्हें उनके आबाई गांव में सुपुर्द लहद भी किया गया। मुख्तलिफ़ सियासी तंजीमों ने, मुख्तलिफ़ शख्सियात ने उनके रहलत होने पर उनके ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इज़हार किया है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी तनवीरुल हसन की पूरी फैमिली के साथ इस दुख की घड़ी में बराबर की शरीक है। 2 दिन कबल ही मेरी उनसे बात हुई थी और कश्मीर के मामलात को लेकर हमने सूरत हाल पे लेके बॉर्डर सब कुछ डिस्कस किया था, जिस दौरान हमें वो बहुत पॉजिटिव लगे थे। और उन्हें मुझे भी समझाया कि फ़िलहाल जो सिचुएशन कश्मीर की है ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि जवां साल तनवीर अब सिर्फ हमारे साथ अब नहीं है। बहुत अफसोस के साथ हम ये ख़बर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन दूसरी ख़बरों पर भी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं और दूसरी ख़बरों में अपने नाज़रीन को बताएं कि आज ट्रेन भी चली है। जम्मू में भी आज पॉजिटिव केस आए हैं, बसोली के इलाके में पॉजिटिव केस आए हैं। और जम्मू से हमें अपडेट यही हुआ है कि वहाँ 6 के करीब अभी तक पॉजिटिव केसेस आए हैं। और उन 6 के बारे में बताया गया कि उनमें से अक्सर की तादाद ड्राइवर्स की है जो रियासत से बाहर जाते थे, ट्रांसपोर्ट गुड्स लाते थे और उनको ये अब इस पॉजिटिव पाए गए हैं। कश्मीर में 7 नॉन लोकल भी आज पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिला के कश्मीर में आज 35 हुए हैं। लोगों को कश्मीर के मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त फंसे होने के मामला और उस पर कश्मीर में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि इंतज़ामिया क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। बांग्लादेश से तो स्टूडेंट्स को लाया लेकिन अभी भी वहाँ बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं।
अमान से लेके बहरीन और दुबई से लेके कतर और सऊदी अरबिया, वहाँ पर भी कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद है। ईरान में भी बड़ी तादाद में कश्मीरी फंसे हुए हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी फंसे हुए हैं। बताया जाता है कि उस हवाले से भी इक़दाम उठाने जाने की ज़रूरत है। कल भी सरकार ने लाया था और आज भी ट्रेन के ज़रिए लाया है। बाद दोपहर तक जम्मू के रेलवे स्टेशन, उधमपुर के रेलवे स्टेशन तक ये ट्रेन भी पहुंची थी और बताया ये भी जाता है कि ये ट्रेन कल भी चलेगी और अच्छी खासी तादाद में रियासत के यूनियन टेरिटरी के जो बाशिंदे हैं उनको यहाँ लाया जाएगा। लेकिन इस सारे के बीच में आज शाम वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर आवाम से ख़ताब करेंगे और इस ख़ताब के दौरान मामला समझा यही जाता है, बताया यही जाता है कि लॉकडाउन ही मुद्दा व मकसद होगा आज के इस ख़ताब का। इस लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पहले ही वज़ीर आला से मुलाकात भी कल कर चुके हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और उनकी राय भी तलब की है। बताया जाता है कि 4 रियासतों ने लॉकडाउन को कंटिन्यू करने की बात भी की है। लेकिन वादी कश्मीर में आज हमने बहुत से लोगों से पूछा कि क्या है उनकी राय और अक्सर ने यही बताया कि कोविड का वायरस तो अपनी जगह पे, लेकिन ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ना है तो लॉकडाउन से हट के भी ज़िंदगी गुजारनी है। कोविड तो अब जिस तरह WHO के अहदेदारों ने बताया है कि ये लंबी लड़ाई है और 2021 के आखिर तक भी उनके पास इस तरह का कोई अंदिया नहीं मिलता है कि वायरस का वैक्सीन निकाला जाएगा। तो लंबी लड़ाई में लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा और कोविड भी शायद साथ साथ चलता ही रहेगा, क्योंकि एक तरफ कोविड होगा, दूसरी तरफ ज़िंदगी, जान भी बचानी है, जहान भी चलाना है। तो जान और जहान के इस बीच में कोविड भी चलता रहेगा। लेकिन अगर लॉकडाउन हुआ तो मुल्क की जो इकानमी है, लोग कहते हैं, माहिरीन कहते हैं, इकानमी जो ऑलरेडी पटरी से उतर चुकी है और ज़्यादा उतर जाएगी तो फिर एक और कहर बर्पा होगा और उस कहर को हम कहते हैं कि कहत साली होगी, भुखमरी होगी। ऑलरेडी हिंदुस्तान में 30 से 35 करोड़ के करीब एक अंदाजे के मुताबिक लोग बेकार हो चुके हैं, वो जॉब्स खो चुके हैं, जॉब्स नहीं है उनके पास, बेरोज़गारी इस हद तक बढ़ चुकी है। और अब लॉकडाउन अगर लंबा होता है, 4th फेज़ नया शुरू किया जाता है तो फिर एक बड़ी परेशानी और भी हो सकती है और वो परेशानी ये है कि कोविड का इलाज तो किया जा सकता है लेकिन उसका इलाज नहीं होगा। ये लोगों की राय। लेकिन कश्मीर में और भी मामला हैं और इन मामलात में अपने नाज़रीन तक बताएं कि आज लॉकडाउन श्रीनगर में भी था, लेकिन लॉकडाउन उस नौयत का नज़र नहीं आ रहा था जिसको लॉकडाउन कहा जाता है। 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि रेड लाइट पर गाड़ी को रोकना भी पड़ता है। इससे पहले हम चलते थे तो रेड लाइट पर गाड़ी को नहीं रोकना पड़ता था, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम जिस सूरत हाल का लॉकडाउन देख रहे हैं वो कुछ अलग ही सूरत हाल का है। उसे लॉकडाउन कहें या क्या कहें, फ़िलहाल उसके लिए नाम जो है वो तजवीज़ नहीं हुआ है। इस दौरान गोदी मीडिया की बात भी करें। गोदी मीडिया लगातार कुछ मामला को लेकर प्रोपगंडा कर रहा है तो खबरदार रहिएगा गोदी मीडिया से। लेकिन कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान लोग अपनी उन हरकतों से बाज भी नहीं आते। गोश्त जो है, मुनाफाखोरी जो है वो अरूज पर है, गोश्त मिलता नहीं है और जहाँ मिलता है तो दाम मनमाने होते हैं। कहीं कहा जाता है 600 में मिलता है, कहीं कहा जाता है 700 में मिलता है। लेकिन सरकारी ज़मीनों को लूटने का सिलसिला भी जारी है। हमें खबर मिली है अनंतनाग के एक इलाके से, वहाँ पे लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर कुछ खुद गरज अनासर ने जंगलात की ज़मीन को खरीदना और खोदना शुरू कर दिया है और जंगलात की ज़मीन से न सिर्फ पत्थर निकाले जाते हैं बल्कि मिट्टी भी निकाली जाती है और हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको वहाँ पे तबाह किया जाता है। कहा जाता है कि वहाँ मशीनें लगी हुई हैं और अनंतनाग की इंतज़ामिया ये सब मशीनरी देखते हुए भी तमाशा देख रही है, कुछ कर नहीं रही है। साफ ज़ाहिर है अनंतनाग की इंतज़ामिया क्यों नहीं कर रही है, उसकी कोई न कोई वजह ज़रूर होगी। क्या वो रिश्तेदारी निभा रही है या कुछ और मामला है, इस पर भी बात ज़रूर उनसे पूछी जा सकती है। और श्रीनगर का फ्रेंड्स कॉलोनी का पीछे का इलाका और उस पीछे के इलाके को कहते हैं कि वहाँ के इलाके में मशीन चलती है। इस कोविड के दौरान भी मशीन चलती है और ये मशीन कोई और ऐसी न चावल कूटने की मशीन है, धान कूटने की मशीन है, ना आटा पीसने की मशीन है, क्योंकि कश्मीर में से बड़ी मशीन कोई होती नहीं है, बल्कि यहाँ पे वो डोज़र टाइप की मशीन चल रही है और यहाँ ज़मीन की खुदाई की जा रही है। कुछ हमें भी दूर दूर से ऐसा ही लगा, सफ़ेदों के दरख्तों के बीच में कुछ मशीनरी ही नज़र आ रही थी, लेकिन क्या वाकई वो मशीनरी थी, शायद वहाँ के नायब तहसीलदार, वहाँ के पटवारी, वहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को पता नहीं है शायद, या उनको वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि बताया यही जाता है कि वहाँ जो सरकारी ज़मीन है उसको समेटा जा रहा है, लपेटा जा रहा है और ये सब कुछ बिना मतलब के कोई अनदेखा नहीं बन सकता है। ये श्रीनगर की बात। लेकिन अभी आपको बताएं कि आपके साथ फिर होगी मुलाकात रात 6:30 बजे ग्राउंड रिपोर्ट में। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। हम दुनिया जहां की खबरों से रखेंगे आपको बाखबर, लेकिन आपको एक और ख़बर से बाखबर रखना ज़रूरी जाएंगे कि वो है एहतियात। और एहतियात करिएगा, बचाइएगा अपने आप को,
कोविड के वायरस का कोई इलाज नहीं है। बचना है तो खुद ही कुछ न कुछ उपाय, कुछ न कुछ कोशिश करनी है। तो फिलहाल मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। रब कायनात की मर्ज़ी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।